तो कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से। अपनी मस्ती में मगन वो बहुत ही ज्यादा लापरवाही से ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ट्रक आ जाता है जिस पर वो ध्यान नहीं दे पाता। ट्रक से टकराकर उसका बुरा एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर उसने एक ड्रिफ्ट मारी और अपनी गाड़ी साइड पे कर ली। ये सब इतना जल्दी में हुआ था कि उसने देखा ही नहीं कि रोड के दूसरी तरफ एक लड़की भी आ रही थी। जब उसका ध्यान गया तो वो बस उस लड़की से टकरा ही जाता, पर दोबारा उसने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ लिया। लड़की ने भी जल्दी से पीछे जंप करते हुए अपने आप को बामुश्किल इस कार से टकराने से बचाया, पर इस सब के चक्कर में उसका सारा सामान रोड पर गिर गया था। उसका सूटकेस यहाँ पर टूट जाता है और सारा सामान उसका सड़क पर फैल जाता है। आर्यन क्योंकि जानता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, वो फौरन ही गिल्टी हो जाता है और उस लड़की से माफी मांगते हुए उसका सामान उठाने लगता है। इतने में ही यहाँ पर लड़की की बस भी आ जाती है, जो लड़की को इस तरह से सामान कलेक्ट करता देखकर वहां से चली जाती है और आर्यन को और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है। इस लड़की को अपना टाउन छोड़कर बड़े शहर में जाना था, पर बस के न मिलने की वजह से अब उसे मजबूरन दोबारा अपने शहर मिस्ट वैली जाना पड़ता, जहां पर वो रहा करती थी। आर्यन को एहसास होता है कि जो कुछ भी बुरा हुआ वो उसकी गलती है। वो फौरन ही अपनी गलतियों को ठीक करने का सोचता है और इस लड़की को कहता है कि आपको जहां पर भी जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लड़की हिचकिचाती है। साफ पता चल रहा है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। आर्यन जिद करता है, वादा करता है कि अगर वो मना करेगी तो वो वहीं खड़ा रहेगा जब तक वो सेफली किसी दूसरी बस में नहीं बैठ जाएगी। वो लड़की जानती थी कि अगले दिन तक कोई बस यहाँ नहीं आएगी, इसीलिए वो ना जाते हुए भी मान जाती है। आर्यन जल्दी जल्दी उसका सामान उठाने में मदद करता है और ये लोग मिस्ट वैली की तरफ चल पड़ते हैं। तभी तेज हवा चलने लगती है और सब कुछ बहुत अच्छा महसूस होता है। ये काफी रोमांटिक माहौल बन रहा था, इसलिए इन दोनों के लिए काफी अजीब होता जा रहा था। वो लड़की जिसका नाम ईशानी है, वो अब बताती है कि जब भी कोई मिस्ट वैली में नया इंसान आता है तो यहाँ ऐसे ही हवाएं चलने लगती हैं जैसे ये शहर खुद अपने नए आने वाले का इस्तकबाल कर रहा हो। इन दोनों के दरमियान में इस टाइम में एक अजीब सी अट्रैक्शन होने लग जाती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब कंफ्यूजन की टेंशन बढ़ जाती है तो सीन अचानक से कट हो जाता है। हम आर्यन को एक बार में बैठा हुआ देखते हैं और हमें ट्विस्ट ये पता चलता है कि जितना कुछ भी हमने देखा था वो सच नहीं था, वो सब आर्यन के दिमाग में एक कहानी चल रही थी। आर्यन उस टाइम नशे में धुत था, उसका फोन बार बार बज रहा था पर वो हर बार इग्नोर कर रहा था। नशे की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो जब खड़ा होने लगता है तो यहाँ के एक स्टाफ मेंबर के ऊपर गिर जाता है। बाकी स्टाफ जैसे ही यह नोटिस करता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाते हुए उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर जाकर उसे कचरे पर फेंक देते हैं। यहाँ उसका फोन लगातार बज रहा था और फोन तब तक बजता रहता है जब तक वो उठा नहीं लेता। दूसरी तरफ उसकी साइकोलॉजिस्ट थी, जो उसकी हालत बहुत अच्छे से जानती थी और उस पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो अपनी हालत पर कोई भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल इशू है और वो अपना इलाज नहीं करवा रहा। वो उसे याद दिलवाती है कि कल को उनकी अपॉइंटमेंट है और वो उसे चेतावनी भी देती है कि उसे मिस मत करना। आर्यन मुश्किल से जवाब देता है। इस टाइम उसकी आवाज़ काफ़ी दुखी और कमज़ोर है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है और बहुत कुछ सह रहा है। आखिरकार वो थका हारा घर पहुंचता है। घर के अंदर उसे ईशानी का एक लेटर मिलता है जिसमें ईशानी उसे कह रही थी कि उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हो चुका है और उसे आर्यन की फौरन ज़रूरत है। बिना सोचे समझे आर्यन वेस्ट वैली जाने का फैसला करता है। इस टाइम यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस टाइम वो ड्रंक हालत में गाड़ी चला रहा था और कुछ भी हो सकता था। इस टाइम उसके दिमाग पर सिर्फ ईशानी सवार थी। ईशानी उसकी जिंदगी की सबसे अहम लड़की है। उसे कुछ हो जाए आर्यन को ये बर्दाश्त नहीं है और आर्यन उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। सोचों में डूबा हुआ आर्यन आखिरकार ड्राइविंग के दौरान सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी एक पब्लिक बाथरूम के पास पार्क है। यहाँ पर जब वो जागकर अपने आप को शीशे में देखता है तो पहले तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। आर्यन की आंखों के नीचे हल्के थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसकी शक्ल से कोई भी साफ बता सकता था कि वो डिप्रेशन में है। इस टाइम पर वो दोबारा से ईशानी का लेटर पढ़ता है और रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस टाइम उसे उस वक्त की सारी यादें आ रही थीं, जो खूबसूरत यादें उन्होंने मिस्ट वैली में मिलकर बनाई थी। हर किसी ने उसे कहा था कि वो ईशानी को भूल जाए और आगे बढ़ जाए, पर आर्यन आज तक ईशानी को भूल नहीं पाया। आर्यन को आज भी लगता है कि ईशानी को उसकी ज़रूरत है। आर्यन अब जब मिस्ट वैली के अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात अंजलि नाम की एक लड़की से होती है। वो आर्यन से एक बैग उठाने में मदद मांगती है और इस तरह ये दोनों साथ चलने लगते हैं। अंजलि मौसम के बारे में बात कर रही थी और आर्यन उसकी बातें ही सुन रहा था। उसकी बात काटकर वो पूछता है, तुम जानती हो कि ईशानी कहाँ है? क्या तुमने ईशानी को देखा है?
तो यहाँ अंजलि उसे चेतावनी देती है कि तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। आर्यन खोया खोया सा वो सारी बातें सुन रहा था। उसका ध्यान नहीं था उस लड़की की बातों पर, वो अभी भी कहीं ना कहीं ईशानी की यादों में खोया हुआ था। इस टाइम बारिश बरसाता हुआ ये शहर जितना ज्यादा खौफनाक लग रहा था, वो याद करता है कि जब वो और ईशानी यहाँ आए थे ये शहर उतना ही खूबसूरत था। उसी खूबसूरती को देखते हुए तो ईशानी ने उससे वादा किया था कि वो दोनों जिंदगी भर यहाँ एक साथ सुकून से रहेंगे। इसी टाइम पर आर्यन को एक अजीब बात याद आती है। उसे याद आता है कि ईशानी हमेशा उससे कुछ छुपाया करती थी। वो डरती थी कि कहीं आर्यन को कुछ ऐसा ना पता चल जाए जिससे डर कर वो ईशानी को छोड़ दे। आर्यन उसे हमेशा यकीन दिलाता था कि जो कुछ भी हो जाए, जितना भी बुरा हो जाए, वो ईशानी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि ईशानी उसके लिए वफादार है और वो कभी भी उसके लिए अपनी फीलिंग नहीं बदलेगा। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए वो अब शहर के और अंदर जाने लगता है। वो शहर जो कभी हरा भरा हुआ करता था, अब वही शहर वीरान हुआ पड़ा था। अंधेरे में गुम बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। यहाँ पर चीजें टूट रही हैं, सड़कों पर जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि सबने सालों पहले इस जगह को छोड़ दिया हो। फिर भी आर्यन आगे बढ़ता रहता है। वो एक वार्निंग बोर्ड देखता है जिस पर लिखा था कि आगे खतरा है, लेकिन आर्यन उसे भी इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। वो वहां पर आवाजें देता है, ईशानी, ईशानी, लेकिन यहाँ कोई जवाब नहीं आता। अचानक एक करीबी टनल से म्यूजिक की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए आर्यन को एक चादर के नीचे पड़ी हुई लाश के पास एक रेडियो मिलता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने लगता है, अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती है और वो मरा हुआ आदमी ही उसे वन करता है कि आगे मत भटको, इस शहर पर एक श्राप है। आर्यन का फोन फिर से बजता है। यह उसकी साइकोलॉजिस्ट का फोन था जो उसे उसकी अपॉइंटमेंट मिस होने पर गुस्सा कर रही थी। आर्यन इस टाइम अपने डॉक्टर को बताता है कि वो मिस्ट वैली में है और यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। डॉक्टर कहती है कि सारे बहाने छोड़ो और फौरन वापस आओ। चिढ़कर आर्यन फोन काट देता है। इस टाइम वो चारों तरफ देखता है, उसे एक दुकान में से रोशनी नजर आ रही थी। वो इस दुकान के अंदर चला जाता है। उस शॉप के अंदर जाते ही दोबारा आर्यन के ऊपर उसकी यादें हावी हो जाती हैं। इसी रेस्टोरेंट में तो बैठकर उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। अचानक एक भयानक चीख उसे सुनाई देती है और वो चीख उसकी याद तोड़ देती है। आर्यन देखता है कि वो आदमी जो उसे बंद कर रहा था वो जल चुका है और उसका जिस्म अजीब तरीके से गल सड़ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीछे से उसे एक और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर वो देखता है तो वहाँ एक खौफनाक जीव था जिसका हाथ और मुंह पूरा स्किन से कवर था और यह अचानक से ही उसके ऊपर हमला कर देता है। आर्यन उससे बचने की कोशिश करता है और उनके दरमियान एक लड़ाई होती है। उस जीव के दोनों ही हाथ उसकी खाल के अंदर बंधे हुए थे तो वो अपनी कमर से निकलने वाले अजीबोगरीब कीड़ों से हमला कर रहा था। आर्यन किसी तरह अपने आप को बचाता है और उस जीव पर हमला कर उसे मार देता है। उसे मारने के बाद दोबारा रेडियो में से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, यहाँ की आवाजें और बढ़ चुकी थी। माहौल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। रात का अंधेरा होने पर जमीन में से खौफनाक जीव निकलना शुरू हो जाते हैं। आर्यन भागते हुए एक घर के अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद करके उन जीवों से बच जाता है। इस घर में आकर वो नोटिस करता है कि यह वही घर था जिसमें वो और ईशानी रहा करते थे। यह एहसास होते ही उसे यहाँ पर ईशानी की आवाज़ सुनाई देती है। आर्यन उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब ऊपर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक वीडियो टेप चल रही थी। उस टेप को देखकर उसका दिमाग हिलने लग जाता है, वो सुन्न हो जाता है। उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है और कहता है, प्लीज़ कुछ करो, ये दर्द मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि ये दर्द तभी बंद हो सकता है जब तुम यह मान जाओ कि ईशानी नहीं रही। पर आर्यन इसी जिद पर अड़ा हुआ था कि ईशानी जिंदा है। उसका फोन बंद हो जाता है और डॉक्टर डरकर पुलिस को आर्यन की लोकेशन बता देती है। यहाँ आर्यन को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं जब सब लोग उसे कह रहे थे कि मोहब्बत बहुत खतरनाक होती है। ईशानी ने उसे बताया था कि वो सब लोग उसकी फैमिली हैं जिन्होंने उसके पिता की मौत के बाद उसका साथ दिया। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और हम अद्वैत नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो आर्यन को बुला रहा था और काफी बुरी हालत में था। वो आर्यन से पूछता है कि आखिर तुम बीमार क्यों नहीं हुए। अद्वैत बताता है कि इस टाउन में एक वायरस वाली बारिश हुई थी जिसने सबको मार दिया या मॉन्स्टर बना दिया। आर्यन डरकर वहां से जाने लगता है और उसे काव्या नाम की लड़की की आवाज आती है जो एक जेल जैसी जगह में छुपी थी। आर्यन उसकी मदद करना चाहता है पर तभी उसे पीछे से लोहे को घसीटने की आवाज आती है। वो एक विशालकाय जीव था जिसके सिर पर लोहे का पिरामिड था और उसके पास एक बड़ी तलवार थी। आर्यन जान बचाकर भागता है। वो देखता है कि वो पिरामिड वाला जीव दूसरे मॉन्स्टर्स को भी मार रहा था।
आर्यन एक अलमारी में छुप जाता है, पर उस जीव के हमले से वो थोड़ा जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आया तो वहां उसे मायरा नाम की लड़की मिली जो बिल्कुल ईशानी जैसी दिखती थी। मायरा कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हूँ। वे दोनों मिलकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां आर्यन को पता चलता है कि ईशानी का परिवार एक जोशुआ नाम के कल्ट का हिस्सा था। वहां ज़ॉम्बी नर्सों ने उन पर हमला कर दिया। मायरा घायल हो गई, पर उसने आर्यन का साथ नहीं छोड़ा। वो कहती है, वादा करो कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। आर्यन जब एक कमरे में जाता है तो वहां एक और भयानक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और वो अचानक होश में आ जाता है। बड़ा खुलासा ये होता है कि आर्यन असल में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में था। डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा इलाज चल रहा है। ईशानी की मौत के बाद तुम गहरे सदमे में हो और हकीकत और ख्वाब का फर्क भूल चुके हो। आर्यन को याद आता है कि उसने ईशानी को मरते हुए देखा था। उसे मायरा फिर दिखती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इसी भ्रम में रहना है या असली जिंदगी में जाना है। आर्यन फिर भी मानने से इनकार कर देता है कि ईशानी मर चुकी है। अंत में उसे ईशानी की लाश मिलती है और उसे पूरी सच्चाई याद आती है। ईशानी के घरवाले उसे धीरे धीरे जहर दे रहे थे और ईशानी की असहनीय तड़प देख आर्यन ने ही उसे उसकी गुजारिश पर मौत की नींद सुलाया था। आर्यन ने उसकी लाश को अपनी गाड़ी में रखा और उसे एक नदी में विसर्जित कर दिया। कहानी वहीं खत्म होती है जहां आर्यन और ईशानी की वो पुरानी यादें एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाती हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अभी एक्सप्लेन एजी को सब्सक्राइब जरूर करें।